नमस्ते फ्रेंड्स। इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मेनू में जाइए, जॉब प्रिपरेशन पर क्लिक कीजिए, प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आपके सिस्टम में जितने भी सेल ऑर्डर्स प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर बनाने के लिए पेंडिंग होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इस लिस्ट को आप किसी पर्टिकुलर डेट इंटरवल में बनाई गई सेल ऑर्डर्स को देखने के लिए फिल्टर कर सकते हो। फ्रॉम के आगे आपको जिस डेट से सेल ऑर्डर्स देखना है उस डेट को सिलेक्ट कीजिए। टू के आगे आपको जहां तक देखना है उस डेट को सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। इस लिस्ट को आप क्लाइंट नेम वाइज, जॉब नेम वाइज, कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सकते हो। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सेल ऑर्डर फिल्टर करनी है तो मैं यहाँ पे क्लाइंट का नाम टाइप करूंगी और रिफ्रेश बटन पर क्लिक करूंगी। ऐसे ही अगर मेरे सिस्टम में जितने भी प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर्स बन चुके हैं, जिन सेल ऑर्डर को हमने प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर में कन्वर्ट कर चुके हैं, उस सेल ऑर्डर को देखने के लिए, उस प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर को देखने के लिए आप प्रोसेस बटन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में जितनी भी सेल ऑर्डर्स है किसी पर्टिकुलर डेट इंटरवल में जिनको हमने प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर में कन्वर्ट किया है, उनकी लिस्ट देखने के लिए आप फ्रॉम के आगे जिस डेट से देखना चाहते हो उस डेट को सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। इस लिस्ट को आप क्लाइंट नेम वाइज, जॉब नेम वाइज, कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सकते हो। जिन प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर्स को प्रोडक्शन के लिए रेडी रखा है उनकी लिस्ट देखने के लिए आप रेडी फॉर प्रो पर क्लिक कीजिए। आपको वो लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगी। जो प्रोडक्शन में है उनकी लिस्ट देखने के लिए आप इन प्रो पर क्लिक कीजिए। जो प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर्स क्लोज करने के लिए रेडी है उनकी लिस्ट देखने के लिए आप रेडी फॉर क्लोज पर क्लिक कीजिए। जिन प्रोडक्शन और वर्क ऑर्डर्स का प्रोडक्शन क्लोज हो चुका है उनकी लिस्ट देखने के लिए आप क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। जो प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं उनकी लिस्ट देखने के लिए आप कैंसिल बटन पर क्लिक कीजिए। सारी लिस्ट एक साथ देखने के लिए आप ऑल बटन पर क्लिक कीजिए। और प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर्स को अगर आपको कंटेंट वाइज देखना है, उनके अंदर जो कंटेंट्स बने हो उस वाइज देखना है तो आप कंटेंट वाइज पर क्लिक कीजिए। पेंडिंग सेल ऑर्डर्स और प्रोसेस प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर्स को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको यहाँ एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करना है और एक्सेल में ये लिस्ट एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके लिए आप हमारा एक्सपोर्ट बटन के लिए बनाया गया वीडियो प्लीज फॉलो कीजिए। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर को आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप उस प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए और प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। पर्टिकुलर प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर को आपको लोड करना है तो आप उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हो या फिर उसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। इस वीडियो में हम प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर क्रिएट कैसे करना है ये देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप पेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में जितने भी सेल ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे जिनका प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर नहीं बना होगा उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से आप जिस सेल ऑर्डर को प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हो उस सेल ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए या फिर आप उस पर डबल क्लिक करके उसको प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर में ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आपका जॉब कोऑर्डिनेटर फिलअप है कि नहीं ये देखना है। आपका जॉब टाइप चेक करना है। जॉब रेफरेंस फिलअप है कि नहीं ये देखना है। आपके सिस्टम में आपने जॉब कार्ड में जो ऑपरेशंस लगाए हैं उसमें जिस ऑपरेशन के ऊपर पेपर कंज्यूम होगा उस पे, उस ऑपरेशन पे आपको पेपर कंजम्पशन का टिक लगा है या नहीं ये चेक करना है। अगर नहीं लगा है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ऑपरेशन का सीक्वेंस अगर आपको अप डाउन करना है तो आप यहाँ पे ऑपरेशन को सिलेक्ट करके अप या डाउन बटन का यूज कर सकते हो। सिस्टम में अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को हटाना है, कोई नया ऑपरेशन ऐड करना है तो आप यहाँ पर भी चेंजेस कर सकते हो। आप सिलेक्ट ऑपरेशन पर क्लिक कीजिए। जिस ऑपरेशन को हटाना है या ऐड करना है आप उनको सिलेक्ट कीजिए या रिमूव कीजिए।
कोई जॉब कार्ड के लिए, प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपको राइट डाउन करनी है, तो आप स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर सकते हो। जॉब कार्ड में, प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर में आप अगर कलर्स यूज कर रहे हो, तो जितने भी फ्रंट कलर या बैक कलर यूज कर रहे हो उनका शेड सिलेक्शन करने के लिए आप शेड सिलेक्शन बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको शेड की साइड सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आप फ्रंट के लिए सिलेक्ट करोगे या बैक के लिए, ये सिलेक्ट करना है, या स्पेशल कलर के फ्रंट है या स्पेशल कलर बैक है उसको सिलेक्ट करना है। और जिस कलर को आप ऐड करना चाहते हो उस कलर को सिलेक्ट करके ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपको अप्लाई बटन का पर क्लिक करना है और शेड जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करनी है। अगर सेल ऑर्डर के लिए कोई पर्टिकुलर शेड्यूल बना होगा, तो इस प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर के लिए कौन सा सेल ऑर्डर का शेड्यूल बना था वो देखने के लिए आप डिलीवरी शेड्यूल बटन पर क्लिक कर सकते हो। अगर इस प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर पे कोई पर्टिकुलर कंटेंट ऐड करना है तो आप ऐड कंटेंट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप एक नया कंटेंट ऐड करके वापस से प्लानिंग कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर कंटेंट को रिमूव करना है तो आप रिमूव कंटेंट पर क्लिक कीजिए। प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर बनने के बाद में अगर उस कंटेंट को आपको एफजी में कन्वर्ट करना है तो आप उसको एफजी कन्वर्ट कंटेंट पर क्लिक कीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंटेंट की प्लानिंग वापस से करना चाहते हो इस प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर में, तो उस कंटेंट को सिलेक्ट करके आप रीप्लान ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपकी प्लानिंग वापस से ओपन हो जाएगी। आपको जो भी प्लानिंग करना है आप यहाँ से रीप्लान कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर के लिए, आपके प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर के लिए कितना पेपर लगना है उसका स्टॉक चेक करने के लिए आप पेपर स्टॉक पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से पेपर रिप्लेस करना है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। डील का स्टॉक यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर में गैंग प्लानिंग करना चाहते हो तो आप गैंग प्लानिंग पर क्लिक कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा गैंग प्लानिंग का वीडियो भी चेक कर सकते हो। सिस्टम में आपको प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर सेव करने के लिए आप सेव बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम आपसे पूछेगा आप इस जॉब कार्ड को सेव करना चाहते हो, यस बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप जॉब कार्ड को सेव करोगे आपको यहाँ पे आपका कंटेंट टाइप, पेपर क्लाइंट से आ रहा है या सेल्फ का है, वो पेपर कौन सा यूज हो रहा है, उसका नाम और कोड, उसकी रिक्वायर्ड शीट्स और उसका अवेलेबल स्टॉक आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इस जॉब कार्ड की अगर आपको प्रिंट आउट निकालनी है तो आप प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम आपको अगर पूरे जॉब कार्ड की प्रिंट आउट निकालनी है तो नो बटन पर क्लिक करके एक होल प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर की प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। अगर कंटेंट वाइज निकालना है तो आप यस बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको आपके कंटेंट की, आपके प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर की कंटेंट वाइज इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। इस इंफॉर्मेशन को आप प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप इसका ईमेल भी सेंड कर सकते हो। अगर आपको कटिंग स्लिप डिपार्टमेंट के लिए कोई स्लिप प्रिंट आउट निकालनी है पेपर इशू करने के लिए, तो आप कटिंग स्लिप पर क्लिक कीजिए। आपके जॉब कार्ड के अगेंस्ट पेपर इशू करने के लिए कटिंग स्लिप यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। आपके पास आप जो पेपर यूज कर रहे हो वो अवेलेबल नहीं है, उसके आपको रिक्विजिशन सेंड करना है, तो आप पेपर रिक्विजिशन मेनू, पेपर इन्वेंटरी मेनू में जाके पेपर रिक्विजिशन पर क्लिक करके ओपन करने की जगह पे, सेंड रिक्विजिशन सेंड करने की जगह पे आप सेंड रिक्विजिशन बटन पर भी क्लिक कर सकते हो। ये यहाँ से वो काम भी हो जाएगा। आप पेपर की रिक्विजिशन यहाँ से सेंड कर सकते हो। अगर कोई अटैचमेंट्स आपको देनी है तो आप यहाँ पे अटैचमेंट्स पर क्लिक कीजिए। आप एस्टिमेशन से रिलेटेड, प्रोडक्ट कैटलॉग से रिलेटेड या प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर से रिलेटेड फाइल्स यहाँ से अपलोड कर सकते हो। मटेरियल टूल एलोकेशन जैसी फॉर्म वाइज, कोलोकेशन डिटेल, बैच वाइज डिटेल्स इन और सेव एज ए प्रोडक्ट कैटलॉग के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो फॉलो कीजिए। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर को अगर मुझे सिस्टम से डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक कर सकती हूँ। सिस्टम आपसे डिलीशन की वजह पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा
और अगर प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर आगे प्रोसेस नहीं हुआ है तो ये प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर सिस्टम आपको डिलीट करने देगा, अदरवाइज सिस्टम आपको इसकी अथॉरिटी नहीं देगा। ये वीडियो देखकर आप आसानी से अपने सिस्टम में प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर खुद क्रिएट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।